क्या सर, फिर से गाड़ी खराब? काहे को खटारा चलाते? अरे नई गाड़ी ले लो ना कोई। देखो, एसीपी के लिए खटारा गाड़ी चलती है। ये बताओ इतनी जल्दी क्या थी बात करने की? टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे? और यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग में था, मालूम है? सर मैं क्लब में ड्यूटी कर रहा तभी वहां पे एक आदमी आया, बड़ा ही अजीब सा था। अपने आप को कर्नल बंजारा बोल रहा था। उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था साहब, कर्नल बंजारा, मगर था वो कोई और सर। वो डांस देखने का सिर्फ नाटक कर रहा था सर, सिर्फ नाटक था। वो किसी और ही धुन में, क्योंकि बार बार वो घड़ी की तरफ देख रहा था सर, बार बार। मेरा शक सही था सर। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। कर्नल ने जैसे उस आदमी को देखा, उन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए और कर्नल एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, इसलिए मैंने चुपके से जाकर वहां पे एक छोटा सा माइक्रोफोन छुपा दिया ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। ला जल्दी से बैग दे। गन। क्या तू मुझे गन लेकर वहां भेजेगा? हाँ कर्नल बंजारा, इस गन से एक सीआईडी ऑफिसर का खून होने वाला है। सीआईडी ऑफिसर का खून? किसको देनी है गन? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम चुपचाप इस एड्रेस पे चले जाना। इस घर के अंदर घुस जाना और बेडरूम के अंदर चले जाना। वहाँ बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें ये गन रख देना। पहले तो मुझे इस घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उस घर के अंदर मैं जाऊंगा कैसे? वहाँ पे जो आदमी रहता है वो पहले से ही तेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखेगा। उसे पता है कि तुम आने वाले हो। अरे कहीं पकड़े गए तो 4 बार फांसी पे लटकाए जाएंगे। सीआईडी वाले लोग हैं वो। अरे गोली तुझे थोड़ी ही चलानी है, जो गोली खाएगा वो एक सीआईडी ऑफिसर है, और जो गोली चलाएगा वो भी एक सीआईडी ऑफिसर है। जो तुमने कहा वो सच है ना? झूठ तो नहीं? सर पूरी बात इसमें रिकॉर्ड की हुई है, आप खुद ब खुद एक बात सुन सकते हैं। एसीपी साहब का फोन? तो मीटिंग में थे ना? यस सर। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सीआईडी के सभी ऑफिसर्स ब्यूरो में चाहिए। यस सर। सी यू सर। एसीपी साहब ने 1 घंटे के अंदर वापस ब्यूरो में बुलाया है। मुबारक हो आज की शाम, और वो जो डिनर होने वाला था वो भी मुबारक हो। ये एसीपी साहब को पता कैसे चलता कि बच्चे आज बाहर जा रहे खाना खाने के लिए, थोड़ा हंसने खेलने के लिए? हाँ वो देखो, पहचाना? हाँ, अभिजीत सावंत है, इंडिया का नंबर 1 अभिजीत सावंत। एक वो अभिजीत है और एक ये अभिजीत है। एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, जिंदगी की खुशियां बटोर रहा है, हंस रहा है, और दूसरा रात को 8 बजे वापस ड्यूटी पे जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी कुछ समझ में नहीं आया अभिजीत। अगर नाम एक है तो लाइफ भी एक जैसी होनी चाहिए थी ना। भाग्य रेखा से मात खा गया दोस्त, और ब्यूरो में भी गड़बड़ होने वाली है। एसीपी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभिजीत आपका शो यारों कब आ रहा है? रविवार 19 जून रात को 8 बजे। मेरा कॉन्सर्ट यारों देखना मत भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद लग रहा है जैसे हम लोग एक परेड में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। बड़े जले हुए से लग रहे हैं। मुंह जला हुआ। आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कुछ सीरियस हो गया है क्या?
अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त जाकर दया के घर की तलाशी लो, और दया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं? दया के घर की तलाशी? हाँ। सर मेरे घर की तलाशी क्यों? तो दया, तुम जाकर दक्ष के घर की तलाशी लो। सर मैंने क्या किया है सर? और दक्ष, तुम अभिजीत के घर जाओ। अदिति, तुम फ्रेडरिक्स के घर की तलाशी लो। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा सर। फ्रेडरिक्स, तुम अदिति के घर जाओ। पर सर, हमारे ऊपर क्यों शक किया जाता है? क्योंकि तुम में से कोई एक हम में से किसी की जान लेने वाला है। What? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको झूठी खबर दी है। जिसने भी मुझे बताया, उसने आज तक मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। शायद आज गलत हो सकती है। There is always a first time, sir. जल्दी से जाकर तलाशी शुरू करो। जाओ। इसे भी प्रद्युमन। मैं डॉक्टर सौरभ जीवनदान हॉस्पिटल से बोल रहा हूं सर। अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल है, उसने अभी अभी यहां एक लड़की का खून कर दिया सर। अभिजीत सावंत? चलिए हटिए, हटिए जरा बाजू। मार डाला मेरी बेटी सुनैना को, उसने मार डाला है। उस अभिजीत सावंत ने मेरी बेटी सुनैना को मार डाला। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं क्या संभालूं अपने आप को? मेरी इकलौती बेटी मर गई। अब मैं ये क्या करूंगा? उस अभिजीत सावंत से कहिए मुझे भी मार डाले। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपको संभालना होगा अपने आप को। एक 9 साल की बच्ची मौत से लड़ रही है। इशिका, हमारे एसीपी अजात शत्रु की बच्ची, वो मौत से लड़ रही है और अजात शत्रु की नौकरी भी खतरे में है। होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर साहब, ये सब हुआ का? आइए। चलिए। ये सब हुआ कब? तकरीबन 9 बजे अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आया और इसका खून करके चला गया। मेरी गलती थी। मैं अपने अभिजीत सावंत को यहाँ बुलाया था। मैं उसे यहाँ ले आया था। आपने बुलाया था? क्यों? सर, मेरी बेटी लास्ट स्टेज में थी। उसे ब्लड कैंसर हुआ था। वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए खुशी नहीं बल्कि मौत को यहाँ ले आ रहा हूँ। कितनी देर तक था वो सुनैना के साथ? तकरीबन 5 मिनट। वो याद, वो अपना ऑटोग्राफ भी वहां कार्ड पे छोड़ गया है। वो देखिए, वो कार्ड वहां पे। हाँ सर। सुनैना की मौत हो चुकी है, ये आप लोगों को पता कब चला? करीबन 5 मिनट बाद। हम जब बाहर अभिजीत सावंत के बारे में बात कर रहे थे, इतने में इस कमरे के अंदर से मुझे चीख सुनाई दी। मैं दौड़ के अंदर आया, देखा तो मेरी बेटी मर गई थी। मगर आपको कैसे पता कि अभिजीत सावंत ने ही इसे मारा है? जब सिंह सुनकर सिस्टर अंदर आए चले आए तो उसने देखा वो लाल कलर का नॉब ऑफ हो चुका था, जिससे मेरी बेटी को ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करता था। उसने मेरी बेटी की सांस ही रोक दी। अभिजीत सावंत के जाने के बाद यहाँ कोई आया था? जी कोई नहीं आया। ये ऑक्सीजन नॉब जरूर अभिजीत सावंत ने बंद किया। डॉक्टर अंजलिका, अगर ये लाल नॉब अभिजीत सावंत ने बंद किया है तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। वो फिंगरप्रिंट्स और इस कार्ड पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उन्हें मैच करके देखो। यस। वीरेन जी, अगर अभिजीत सावंत की उंगलियों के निशान मैच हो गए तो इस इंडियन आइडल को हम नहीं छोड़ेंगे। अभिजीत। यस। अरे, आप एसीपी प्रद्युमन है ना? हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आप भी बहुत अच्छा गाते हो।
थैंक यू सारी दुनिया आपकी फैन है। थैंक यू सो मच सर। अभिजीत, जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम सुनैना नाम की लड़की को जानते हो? जी, वो 5 साल पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे और मेरी क्लासमेट थी वो। क्या 1-2 घंटे पहले तुम इसे जीवनदान हॉस्पिटल में मिले थे? हाँ सर। वेल, सुनैना का खून हो गया है। वो बेचारी मर गई है। लेकिन मैंने तो नॉब नहीं घुमाया था। चोर की दाढ़ी में तिनका? मैंने कब कहा कि तुमने नॉब घुमाई थी? वो तो बेचारी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गई। लेकिन मैं तो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, समझे? तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये जरूर किसी की चाल है, मुझे फंसाने के लिए सर। अच्छा, कौन है वो? सुनैना के फादर। आज मैं फंक्शन से बाहर आ रहा था, तब वो मुझसे मिलने आए। मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। मैं यही जहर यहीं पीऊंगा। कहीं और जाके पीजिए ना, यहाँ पर क्यों पी रहे? नहीं, मैं ये जहर यहीं पीऊंगा। अगर आपने मुझे 2 मिनट के लिए अभिजीत सावंत से मिलने नहीं दिया तो मैं ये जहर पी के आत्महत्या करूंगा। ठहरिए, क्या बात है? देखो देखो, मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। भगवान के लिए ना मत कहना, ये उसकी आखिरी इच्छा है। चलिए सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सुनैना बेटा, सुनैना बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन है। सुनैना, आप दोनों बातें करो, मैं अभी 2 मिनट में आया। सुनैना, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ठीक ठाक थी। मुझे लगा था शायद तुम आने से मना कर दोगे। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम हो तो मैं भागा चला आता। सुनैना, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा, बहुत बड़े आदमी बन गया था। अभिजीत, इंडियन आइडल। तुम मुझे कभी भी बुला सकती थी। अभिजीत। हाँ, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मुझे ल्यूकेमिया आ गया, लास्ट स्टेज है, मगर मौत नहीं आ रही, बहुत तकलीफ। मेरे बचने की कोई आशा नहीं। मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहती हूँ। नहीं सुनैना, मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस वो लाल नॉब देख रहे हो, वो ऑक्सीजन टैंक, बस उसे घुमा दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी मदद करो अभिजीत, मैं बहुत तकलीफ में, कोई भी मुझे सुनने के लिए तैयार। मैं जा रहा हूँ सुनैना। प्लीज अभिजीत, प्लीज वो नॉब घुमा दो, मुझे मुक्ति दिला दो। बहुत दर्द है मुझे, दिन रात तड़पती रहती हूँ मैं। प्लीज प्लीज ऑक्सीजन बंद कर दो, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अभिजीत, प्लीज।
अभिजीत, थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एसीपी साहब, मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा था। ये क्या होने वाला था मेरे हाथों से? वो मेरे आंखों के सामने मर जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऑक्सीजन बंद नहीं की? मैंने ऑक्सीजन बंद नहीं किया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान वहां पर कैसे? मैंने हाथ लगाया था, लेकिन मैंने वो नॉब नहीं घुमाया। अभिजीत, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुमने नॉब को हाथ लगाया मगर नॉब घुमाया नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे देश में मर्सी किलिंग मना है। चाहे सुनैना 3-4 दिन बाद अपने आप मर जाती, मगर उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे मारना एक खून के बराबर है। तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। एसीपी साहब, ये बताइए कि किस आधार पर आपने अभिजीत को गिरफ्तार किया है? क्या आरोप है उन पर? नो कमेंट्स प्लीज। इस सिलसिले में फिलहाल एसीपी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शुरुआती जांच के बाद कुछ जानकारी मिल सकेगी। बहरहाल सवाल ये उठता है कि परसों होने जा रहे यारों कंसर्ट का क्या होगा? क्या वे उस कंसर्ट में पहुंच पाएंगे? जितेंद्र दीक्षित, स्टार न्यूज, मुंबई। देखिए, वो आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। एसीपी साहब, आप क्यों नहीं आए? आने वाले, मैंने आपको बोला ना। एक मिनट है, स्टॉप इट। चलिए आप बात करें। पीछे हटिए। देखिए, आप यहीं रुकिए आप प्लीज। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। आधे घंटे में तुम्हें क्या करना है सोच लो। सब सच सच बताना है या कोई कहानी सुनानी है? मैंने तो सब कुछ सच बता दिया आपको एसीपी साहब। अच्छा, फ्रेडरिक्स, इनके साथ रहो। यस सर। हाँ अभिजीत। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं इन्हें कहने ही वाला था कि सच बता दो। ठीक है। हाँ, तलाशी में कुछ मिला? सर, हम तीनों तो तलाशी लेके वापस आ गए, मगर दया और दक्ष दोनों गायब हैं। एक तरफ ये अभिजीत सावंत फंस गया है और दूसरी तरफ दया और दक्ष, दोनों भी गायब है। बहुत बुरा दिन आया है सीआईडी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिसर खून करने वाला है वो दया और दक्ष में से ही कोई है? तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस नॉब पर। सब उनका प्लान था मुझे फंसाने का, मगर उनके पास सबूत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैंने वो नॉब नहीं घुमाया सर। मैं अपने संगीत की कसम खा के कह रहा हूं सर, मैंने सुनैना का खून नहीं किया है। मैं सुनैना को नहीं मारा है सर, नहीं मारा है। अरे अभिजीत, ये अचानक कैसे आना हुआ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एसीपी साहब का तो कोई फोन नहीं आया मुझे कि कोई नया केस आने वाला है। फिर कैसे आया तुम? वो मैं एसीपी साहब को बिना बताया आया हूँ। एसीपी साहब को बिना बताया आए हो? एक बात तो है, आप लोगों को फोरेंसिक लैब में आना पड़ता है चाहे कुछ भी बोलो। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि... सॉरी अभिजीत, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि ये बता दूँ कि आप लोगों में से कौन किसको मारने वाला है। आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ... मैंने कहा था ना अभिजीत, मैं आप लोगों से ज्यादा अच्छी डिटेक्टिव हूँ। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि पिछले 2 घंटों में दया या दक्ष, इनमें से किसी ने आपको फोन किया था? यहाँ का फोन काम नहीं कर रहा है, डेड है। दोनों में से कोई यहाँ आया था?
देखो अभिजीत, मैं बहुत बिजी हूँ। हम भी खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी बिजी हैं। मैं तुम लोगों से ज्यादा बिजी हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस आप डॉक्टर अंजलिका की नई असिस्टेंट है ना? जी, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ। रिसर्च में? वेरी गुड, नाइस मीटिंग यू। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह, आप जानती हैं मुझे? आप? मैं प्रतिमा। प्रतिमा, बहुत अच्छा नाम है। प्रतिमा जी। आप प्रतिमा जी क्यों बोल रहे हैं? प्रतिमा से भी काम चलेगा। तो बिना बात के जी क्यों? कर मारिए गोली जी को। प्रतिमा, मुझे ये बताओ कि यहाँ दक्ष या दया में से कोई आया था क्या? हाँ, दक्ष तो यहाँ आए थे। वो यंग स्मार्ट इंस्पेक्टर ना? स्मार्ट? स्मार्ट किधर है वो? या इज वेरी वेरी स्मार्ट। क्या करने आया था यहाँ वो काफी गुस्से में दिख रहे थे, काफी परेशान लग रहे थे, मगर डॉक्टर अंजलिका ने उन्हें थोड़ा सा पुचकारा। पुचकारा? वो कह रही थी कि शायद ये तुम्हें फंसाने की चाल है किसी की, या फिर खत्म करने की। तुमने और कुछ भी सुना होगा? हाँ, वो कह रही थी कि तुम दया के पीछे जाओ। कब हुआ ये? कब आया था दक्ष यहाँ पे? करीब 3 घंटे पहले। मतलब वो मेरे घर गया ही नहीं, सीधा यहाँ पे आया अंजलिका के पास, और अंजलिका ने मुझे बताया तक नहीं। अभिजीत, वैसे आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। मैं इस वक्त हूं सीआईडी ब्यूरो में। सुनैना हत्याकांड में एक अनोखा मोड़ सामने आया है। सीआईडी ने दावा किया है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। क्या है सबूत? आइए जानते हैं सीआईडी के एसीपी से। एसीपी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ कोई साजिश रची गई है? देखिए, अभी से कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे पास काफी सबूत मौजूद है। इसके कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर कोई नहीं आया था। इसने मेरी बेटी का खून किया है। चलो मान लिया कि इसने तुम्हारी बेटी का खून किया है, मगर इसके जाने के बाद यहाँ कॉरिडोर में कौन कौन था? जी, मैं था और ये थे। उस वक्त आप दोनों इधर ही खड़े थे, यहां से हिले नहीं? जी, मैं बाथरूम गया था मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के लिए? अचानक रात को? हाँ जी, मुझे 5-6 बार मुंह धोने की आदत है। अच्छा, मुंह धोकर कितनी देर के बाद आप यहाँ वापस आए? जी, 3-4 मिनट, उसके बाद मैं वापस आ गया। 3-4 मिनट के बाद? 3-4 मिनट में इन्होंने यहाँ क्या किया होगा कोई नहीं जानता। जी, जब मैं वापस आया तो लड़की के तड़पने की आवाजें आ रही थी। सीपी साहब, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे? आपको लगता है मैंने अपनी बेटी का खून किया? हो सकता है। क्या? यह भी हो सकता है कि आपने अभिजीत सावंत को यहां जानबूझकर बुलाया। शायद आपका प्लान था इसे फंसाने का। नहीं सीपी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सीपी साहब, एक बाप अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी रोज मुझसे कहती थी कि वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है। मैं उस वक्त उसके लिए कुछ भी कर सकता था एसीपी साहब। यही बात हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते थे। वो दिन रात दर्द से तड़प रही थी। शायद उसने आपसे भी कहा होगा कि उसे इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, जैसे उसने अभिजीत से कहा था। अभिजीत ने मना कर दिया, लेकिन आप मना नहीं कर सके। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग इंसान नहीं रहे, पत्थर बन गए हो, पत्थर। आपको अभी भी लगता है सीपी साहब मैंने अपनी सुनैना का खून किया? जिस तरह से आपने अभिजीत सावंत को यहां बुलाया, उससे शक आप पर भी जाता है। अगर यही बात है एसीपी साहब, तो वही शक इस आदमी पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसी आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी को इस अस्पताल से बाहर लेके जाऊं ताकि दूसरे मरीज इस अस्पताल में भर्ती हो सके। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे बेकार में फंसा रहे? ये तुमने कहा था कि नहीं? ये कहो तुम।
क्योंकि इससे मेरी बेटी का इलाज फ्री में करना पड़ता था। और तो और ये इसने मुझसे ये कहा था कि उस इलाज के लिए अस्पताल का 20,000 रुपया हफ्ते का खर्चा है। इसीलिए मेरी बेटी का कत्ल किया एसीपी साहब, ताकि न रहेगा बास न बजेगी बास। हम अगर ये तो मुंह धोने गए थे, ये कैसे खून कर सकते हैं? एसीपी साहब, जब अभिजीत सावंत अपने कमरे से बाहर आया तब इसके सेक्रेटरी ने इससे कहा था कि 9 बजने में 7 मिनट बाकी है। और जब ये डॉक्टर अपना मुंह धो के बाथरूम से बाहर आए तो सामने वाली घड़ी में 9 बजने की आवाज मैंने अपनी कानों से सुनी है एसीपी साहब। इसका मतलब ये 3-4 नहीं बल्कि 6-7 मिनट में वापस आए। हाँ, और किसी खुफिया दरवाजे से आईसीयू में गया, वहां का ऑक्सीजन सिलेंडर का रेड कलर का नॉब उसने बंद कर दिया और चुपचाप मेरे पास आके खड़ा रह गया। आईसीयू में आने का और कोई रास्ता है? जी नहीं जी, एक मिनट, शायद है। फ्रेडिक्स, अभिजीत सावंत के साथ यहां खड़े रहो। हम देखते हैं पिछले दरवाजे से यहां आने तक कितना टाइम लगता है। इस घर का तो पूरा सत्यानाश हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया था यहाँ पे। कंसालेस सर, तो बिल्कुल नया है। मेड इन हॉलैंड। इतना महंगा साइलेंसर दक्ष गया कैसे? एसीपी साहब को जो खबर मिली थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। कहीं वो दक्ष तो नहीं जो दया की जान के पीछे पड़ा है। आइए साहब, आइए। अरे अभिजीत साहब, आप साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शांता भाई, ये सब क्या है? क्या हुआ है यहाँ पे? दया साहब और दक्ष साहब के बीच में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ साहब। दया और दक्ष के बीच में झगड़ा? वो दोनों बहुत गुस्से में थे। फिर अचानक दया साहब बैग उठा के बाहर को भागे। शांता भाई, वो दोनों गए कैसे यहाँ से? साहब, वो अपने मोटरसाइकिल पर गए। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि आप बाथरूम गए ही नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से घूमकर आप यहां आए, इस दरवाजे से अंदर घुसे, अंदर जाकर आपने ऑक्सीजन का नॉब बंद कर दिया और फिर इसी रास्ते से जाकर कॉरिडोर में खड़े हो गए जब इन्होंने आपको देखा। तभी तो बाथरूम से आने में आपको 6-7 मिनट लगे। आपकी थ्योरी में कोई दम नहीं है सर, सब गलत है। इस दरवाजे से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये देखिए, इसमें लैच लॉक लगा हुआ है, देखिए। इसे बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है और चाबी मेरे पास नहीं होती। पीछे वाले दरवाजे की चाबी तो मेरे पास ही रहती है। ये देखिए, ये रही चाबी। पिछले 6 घंटों में ये चाबी तुमने किसी को दी थी? ये चाबी मैं किसी के भी हाथ में नहीं देती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो मैं खुद जाके दरवाजा खोलती हूँ। सर यहाँ आइए। क्या है अदिति? सर, मैं सामने के दरवाजे से आईसीयू में आई और फिर लैच खोलकर इस पीछे के दरवाजे से बाहर आ रही थी तो देखा इस लैच पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ इस दीवार पर उंगलियों के निशान हैं, किसी की तेल वाली उंगलियों के निशान। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला है। कोई तो आदमी इस पीछे वाले दरवाजे से इस कमरे के अंदर आया है। हाँ सर, ये देखिए, यहाँ इस लैच पर एक पतला धागा लगा हुआ है। हाँ, धागा बांधा है, तेल वाली उंगलियों के निशान। कोई तो यहां खड़ा था। सर, हाथों में तेल का लगा होना भी काफी अजीब बात है। हो सकता है उसके सर पे काफी तेल लगा हो और उसने गलती से अपना हाथ बालों में लगा लिया होगा। आपके बालों में तेल है? घूम फिर के वही बात। एक बाप की तरफ उंगली उठाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए एसीपी साहब। 10 में से 5 लोग बालों में तेल लगाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अदिति, दीवार पर जितने भी तेल के दाग हैं सब के सब अच्छी तरह से खुरच लो। अदिति, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं सभी लोगों के बालों के सैंपल चाहिए मुझे। 1-1, 2-2 बाल उखाड़ लो। डॉक्टर वीरेंद्र जी और अभिजीत सावंत के बालों के भी सैंपल चाहिए मुझे। डॉक्टर अंजलि का बालों की खाल निकाल देंगे।
324 लोगों के बालों को एक एक करके टेस्ट किया है सर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया है। और सर, ये जो ऑयल आपको हॉस्पिटल की दीवार पर से मिला है, ये ऑयल बिल्कुल ही अलग है। डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये तेल बालों में लगाया जाता है या नहीं? शायद नहीं। ये लो, हम तो बिना बात के लोगों के सिर से बाल तोड़ रहे थे। लोगों के बाल तो छोड़िए सर, आप लोग तो घोड़े के बाल भी तोड़ कर लाए हैं। ये देखिए। घोड़े का बाल? अदिति, मैंने तो तुम्हें लोगों के सिर से बाल लाने के लिए कहा था। ये घोड़ा कहां से आ गया हॉस्पिटल में? डॉक्टर अंजलिका, इस पर आईसीयू डोर लिखा हुआ है। ये धागा वहां पे आईसीयू के दरवाजे के लैच पर लगा हुआ था। शायद किसी ने इस धागे से खींच के दरवाजे को खोला होगा। दरवाजा अंदर से बंद था और अब पता चला है कि वो धागा नहीं है, घोड़े का बाल। डॉक्टर, ये घोड़े के बाल के बारे में सुनकर मेरे कानों में संगीत बजने लगा है। सर, ये आपको अचानक... कुछ मत बोलो डॉक्टर, मेरे कानों में संगीत की लहरें गूंज रही है। तहकीकात के सुरीले सुर जो अचानक इस हवा में बहने लगे, इन धुनों को डिस्टर्ब मत करो डॉक्टर। अदिति, हॉस्पिटल चलो। अभिजीत सावंत के जाने के बाद अगर मुझे इस लड़की को, सुनैना को मारना होगा तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर, इस पीछे वाले दरवाजे की। अगर ये खुला है तो आप अंदर आ सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि दरवाजा खुला रखने का जुगाड़ करने के लिए मुझे यहां पहले आना होगा, मगर यह दरवाजा खोलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है ऐसे। अब आता है घोड़े के बाल का कमाल। कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए खूनी घोड़े का बाल लेकर यहां आया था। ये देखो, ये धागा है। मान लो कि ये धागा एक घोड़े का बाल है। खूनी ने इस घोड़े के बाल को लैच लॉक में इस तरह से बांध दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दिखने में तो दरवाजा बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला है। ये देखो। और फिर सीना तान के इस सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया, मगर वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो आसपास ही था। जैसे उसने देखा कि अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आ रहा है, वो इस दरवाजे के पीछे आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही अभिजीत सावंत इस सामने के दरवाजे से बाहर गया, खूनी इस पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा और उसने ये लाल लॉक ऑफ कर दी और सुनैना की सांसें रुक गई। अपना काम करने के बाद खूनी इसी दरवाजे से वापस चला गया, मगर एक गलती हो गई उससे जाते वक्त। जब उसने इस घोड़े के बाल को जोर से खींचा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा यहां इस लैच लॉक में फंस गया। यह काम शायद किसी म्यूजिशियन, किसी संगीतकार का है, क्योंकि घोड़े का बाल ज्यादातर वायलिन के बो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, वायलिन लेके तो कोई नहीं आया था। इनफैक्ट सुनैना से मिलने एक ही बंदा आया था। कौन? नाम क्या था उसका? ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम था सर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें क्या होगा? ऋषिकेश का नाम सुनकर तुम्हारे होश क्यों उड़ रहे? नहीं सिपे साहब, मैं घबरा गया हूं। अब आप लोग ऋषिकेश पे शक करेंगे और वो बेचारा। बेचारा है? कौन ये बेचारा ऋषिकेश? हाँ, वो मेरी बेटी सुनैना का म्यूजिक टीचर है, लेकिन वो सुनैना को नहीं मार सकता। वो तो चींटी भी नहीं मार सकता। सर, इनसे पूछिए, ये ऋषिकेश वही टीचर तो नहीं जिसके खिचड़ी बाल है बिखरे हुए? हाँ, वही तो है। ये ऋषिकेश मेरे पीछे 3 महीने से पड़ा है। मैंने जब इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जीता तब से मुझे मिल रहा है, मुझसे काम चाहता है। मैंने उसकी मदद भी की, कई लोगों से मिलाया भी, लेकिन हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता। वो झुकना नहीं चाहता और उसको कोई काम देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि उसका फेलियर का जिम्मेदार मैं हूं। ये ऋषिकेश कौन सा म्यूजिक क्लास चलाता है? संगीत सरोजिनी। ऋषिकेश जी कहिए। तुम ही सिखाते हो ना यहाँ संगीत? जी हाँ। मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, क्या सीखना चाहते हैं आप?
तबला, गिटार, वायलिन? नहीं, मैं तो वो चीज सीखना चाहता हूं जिससे तुमने एक मासूम लड़की का खून किया है और फंसाया है अभिजीत सावंत को। क्या सबूत है आपके पास? एक घोड़ा गवाही देने वाला है। मैं अभिजीत को सबक सिखाना चाहता था सर। आज ये कितना आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया सर। किस्मत ने भी हमेशा इसी का ही साथ दिया और मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। मदद की, लेकिन फायदा, काम तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ना। कैसे मारा तुमने सुनैना को, बताओ। मैं सुनैना से मिलने के लिए गया तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना पूरा होने वाला है। अभिजीत सावंत उससे मिलने वाला है। आईसीयू में पीछे भी एक दरवाजा है और उसे खुला रखने के लिए मुझे एक डोरी की जरूरत थी। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे वॉयलिन की बो के लिए मेरे पास घोड़े के बाल का एक पैकेट है जो इत्तेफाक से उस वक्त मेरी जेब में ही था। मैंने उसमें से एक बाल निकाला और दरवाजा खुला रखने के लिए उसको उसकी नॉब में बांध दिया। एक भोली भाली लड़की को मार दिया तुमने। वो तो वैसे भी मरने वाली थी सर, लेकिन कम से कम अभिजीत को फंसाकर मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सुनैना को मार दिया। इसके दिमाग पर असर हो गया है। इसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, और फिर फांसी देने के लिए इस पर केस जारी करो। अभिजीत सर, मुझे पता चला है कि कल रात कुछ कांस्टेबल ने दया को दोबारी रोड की ओर जाते हुए देखा है बाइक पे। हाँ सर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो दया की गाड़ी है। सर एक लड़की है ये सर, पूरी तरह से घायल है। आपको कुछ बताना? तो दया की गाड़ी है। इश
ठीक है। कैसे निशान है? पूरी बालकनी में ये निशान है। हेलो मीना, मैं ईशा बोल रही हूँ। जरा बाहर तो आना अपनी बालकनी में। लेकिन बात क्या है? मेरी बालकनी में कुछ अजीब से निशान हैं, लाल रंग के। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? ईशा, ईशा मेरी बालकनी में भी कुछ अजीब से निशान है। अभिजीत सर, आप ये क्या बात है? हैं? तुम ठीक तो हो? यस सर, मैं ठीक हूँ सर। तुम उस पर गोली क्यों चला रहे थे? सर मुझे लगा उनमें से ही कोई है सर। में से कोई है? हाँ। क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो क्या बात कर रहे हो दक्ष? तुम यहाँ पे आए कैसे? वो सर मुझे किसी ने बुलाया था यहाँ पे सर। झूठ मत बोलो दक्ष। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे दया का पीछा करते हुए आए हो। दया की बाइक पड़ी हुई है यहाँ पे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर वो मैं आपके घर पर गया था आपके घर की तलाशी लेने के लिए। मैं आपके घर की तलाशी ले ही रहा था तो तभी अचानक आपके घर का फोन बजने लगा सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि कोई जरूरी फोन होगा आपके लिए, तो मैंने फोन उठा लिया सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत रेजिडेंस। तुम इंस्पेक्टर दक्ष बोल रहे हो? हाँ, मैं इंस्पेक्टर दक्ष बोल रहा हूँ, मगर तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें सब कुछ पता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब? यही कि तुम्हारा एक भाई था जिसकी मौत हो चुकी है। मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? आके मिलो तो पता चल जाएगा। तुम हो कौन? वो तो मिलके पता चलेगा ना। अगर अपने भाई के बारे में जानना चाहते हो तो मढ़ाई लेन चर्च के पीछे वाले जंगल में आ जाओ, अभी इसी वक्त। अभी मढ़ाई लेन चर्च के पीछे वाले जंगल में? जल्दी आ जाओ तो अच्छा है। हेलो। ये आदमी है कौन और ये मेरे भाई के बारे में ऐसा क्या जानता है? और जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने दया सर को देखा। वो बहुत बुरी हालत थी सर उनकी। 3 लोग गन लिए हुए खड़े थे सर। गन लिए खड़े थे? हाँ सर। और सर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दया सर को शूट कर दूं सर। क्या किया तुमने? शूट कर दिया दया को? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने मना कर दिया सर, मगर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। शायद उन्होंने मुझे सिर पे मार दिया सर। अगर दया कहाँ है? अगर तुम यहाँ पे हो तो दया कहाँ है? वो भी तो यहीं कहीं होना चाहिए ना। हाँ सर। दया का फोन बज रहा है। इस पे तो खून लगा हुआ है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? सर आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर जब मुझे होश आया तो यहाँ पर कोई नहीं था सर। एक बात मेरे दिमाग में अभी भी अटकी हुई है। तुमने मुझ पे गोली क्यों चलाई? तुम तो मुझे ऊपर पहुंचाने वाले थे। सॉरी फॉर दैट सर। मुझे लगा मुझे मारने के लिए वो लोग वापस आ गए थे। चलो। कहाँ सर? हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मगर सर दया सर के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है, हमें पहले उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। तुम हॉस्पिटल चलो। अरे मेरे बालकनी में ऐसे निशान है। हाँ, यहाँ पर जितनी बालकनी सब पर यही निशान है, लाल निशान। ईशा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कल रात को मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था, उसमें देखा कि इस तरह के निशान एलियंस के होते हैं। एलियंस मतलब दूसरी दुनिया के लोग। सर मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी कर्नल बंजारा को नहीं जानता हूँ।
मैंने नाम भी पहली बार सुना है, वो भी आप लोगों से। सर मुझे इसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। इसने जो अपने भाई की कहानी सुनाई है वो भी झूठ है। पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहानियां क्यों बना रहा है। सर इसके यहाँ जो बाई काम करती है उसने बताया कि इसकी और दया की लड़ाई हुई थी इसके घर पे, और जब मैं इसके घर गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, लग रहा था झगड़ा हुआ है। फिर ये कह रहा है कि ये अपने घर गया ही नहीं, मेरे घर से सीधा जंगल चला गया उस आदमी से मिलने के लिए। और ये तुम्हें वहीं पे मिला ना जहां पर दया की बाइक पड़ी थी? यस सर। सर हमने सारे शहर में ढूंढा है, सब जगह नाकाबंदी की है, मगर दया सर का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ये दया गया कहां? हेलो एसीपी प्रद्युमन या क्या? एलियंस कहां पर? अच्छा ठीक है, हम लोग वहां फौरन पहुंचते हैं। ओके। ये तो चमत्कार हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हुआ है। कारवाड़ी रोड पर मॉडल कॉलोनी है, वहां पर एलियंस ने हमला किया है। एलियंस ने हमला? मतलब दूसरे ग्रह से लोग आए? हाँ, और एलियंस के निशान भी मिले वहां पर। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। लेट्स गो। अदिति तुम यहीं रुको, दक्ष पे नजर रखना जरूरी है। यस सर। ये निशान खून के हैं। खून? मेरी बालकनी में खून कहां से आया? सर ऐसे ही निशान हर बालकनी में है। सर ये बालकनी इतनी ऊपर है, समझ में नहीं आ रहा कि इतने ऊपर ये खून के निशान बने कैसे। हाँ, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये निशान आए कहां से। ये निशान सिर्फ बालकनी में ही नहीं बल्कि रूफटॉप पर भी है। सर शायद दूसरी दुनिया से लोग आ गए होंगे। देखिए, अगर ये एलियन है तो फिर उनके पैरों में ये खून कहां से लगेगा? सर कल रात को जब मैं सोने गई करीब 10 बजे, तब तक तो यहाँ कोई निशान नहीं थे। हाँ सर, कल रात 11 बजे तक तो कोई निशान नहीं था। ओह, तो इसका मतलब है ये निशान आधी रात से लेकर सुबह तक के बीच में बने हैं। अभिजीत, इन निशानों को अच्छी तरह से देख। सर हाँ, वो एलियन मिल गया सर। पंख, फेदर, इसका मतलब है हमारी दुनिया का कोई है। कोई चिड़िया है सर, और इतने अजीब निशान किसी चिड़िया के ही हो सकते हैं, और चिड़िया बालकनी में आ सकती है। हाँ, मगर चिड़िया के पैरों में खून कहां से लगा? सर हो सकता है इस चिड़िया को चोट लगी होगी। फ्रेडेक्स, ये निशान किसी एक चिड़िया के पैरों के नहीं है, बल्कि बहुत सारी चिड़िया यहाँ आई हैं बालकनी में, और इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ चोट कैसे लग सकती है? सर वहां सामने जंगल शुरू होता है, हो सकता है ये चिड़िया वहां से आई है। मुझे लगता है जंगल में कोई लाश है, खून से भरी हुई, और ये सारी चिड़िया उस लाश पर बैठी हुई। सर लगभग पूरा जंगल तो छान मारा है, सिर्फ ये नॉर्थ साइड का हिस्सा बचा हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश यहाँ से गायब की गई हो? नहीं फ्रेडेक्स, बालकनी में जो खून के निशान मिले थे वो ताजे खून के निशान थे। इसका मतलब है बॉडी आसपास ही कहीं होनी चाहिए। हम लोग जंगल को अच्छी तरह से छान मारते हैं। सर मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है फ्रेडेक्स, तुम इस तरफ जाओ। यस सर। मैं इस तरफ जाता हूँ। क्या हुआ फेडेक्स? सर ऐसा लग रहा है कि किसी चिड़िया ने मेहरबानी की मुझ पर। ऐसा होना अच्छा मानते हैं, अच्छा शगुन होता है। लाओ साफ कर दो।
ये काम करने वाली बाई ने अभिजीत से झूठ क्यों बोला? मैं तो घर गया ही नहीं था, तो फिर उसने ये कैसे कह दिया कि दया और मेरे बीच झगड़ा हुआ था? मुझे बाई से बात करनी होगी। आखिर उसने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? मुझे पता करना चाहिए कि आखिर मेरे घर में हुआ क्या था। ये मेड कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। संभल के, धीरे धीरे छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ो। ड्राइविंग लाइसेंस भी है। देखो तो कौन है ये आदमी? भाई, तुमने इसे मार डाला? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा इसे। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा इसको? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं मारा साहब। मैं तो इसे रुपए लेने आई थी साहब। ये मुझे 10,000 रुपए लेने वाला था साहब। क्यों पैसे दे रहा था ये तुमको? वो सब इसके कहने पे मैंने आपके घर का दरवाजा खुला छोड़ा था साहब। और इसी के कहने पर तुमने अभिजीत सर से झूठ बोला था कि मेरे घर में लड़ाई हुई है दया सर की और मेरी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। इसके बारे में और कुछ जानते हो तुम? नाम वाम बताया इसका? साहब, इसने अपना नाम कर्नल बंजारा बताया था। क्या? कर्नल बंजारा? ओह माय गॉड। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यही है कर्नल बंजारा। इसी का किया करा है सब कुछ। कहाँ मिली थी तुम इसे? या फिर पहले से जानती थी इसको? नहीं साहब, मैं इसे खेड़ा नगर में मिली थी। खेड़ा नगर में कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन आपको मैं ले जा सकती हूँ। चलो। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एसीपी सर का शक बिल्कुल सही था। वो जानते थे आप कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा। अदिति, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं सर, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ चलेंगे एसीपी सर के पास। ये क्या हो रहा है दक्ष? सर, जिस आदमी को हम लोग ढूंढ रहे थे ये वही आदमी है, कर्नल बंजारा। कर्नल बंजारा, ये दक्ष, एक तो तुम अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गए, ऊपर से कहीं से ये लाश उठाकर लाए और उसको नाम दे दिया कर्नल बंजारा। हा? सर, मैं सच कह रहा हूं, ये कर्नल बंजारा ही है। इसके पास से मुझे ये पेपर्स मिले, इसमें साफ साफ लिखा है कि यही है कर्नल बंजारा। सर, कर्नल बंजारा हमें पेड़ के ऊपर सोया हुआ मिला, ये देखो। ओह माय गॉड, लेकिन सर ये जो पेपर्स मिले इसमें इसका नाम कर्नल बंजारा ही लिखा है। सर, ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें इसके पास से भी मिला है। यही सारी चीजें तो मिली लाश के पास से। सर,
लगता है कोई बहुत बड़ा चक्कर है। दो कर्नल बंजारा और दोनों के पास वैसे ही पेपर्स। ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इनमें से असली कौन है और नकली कौन, ये कैसे पता लगेगा? तो अभी पता चल जाएगा। हमारा खबरी आ रहा है, क्लब वाला, जिसने असली कर्नल बंजारा को देखा है। सर बुलाया तुमने? तुमने हमें एक कर्नल बंजारा के बारे में बताया था, मगर हमें दो कर्नल बंजारा मिले, पर दोनों लाशें। दो कर्नल बंजारा की लाशें? और सिर्फ तुम ही हमें बता सकते हो कि वो असली कर्नल बंजारा जिसे तुमने क्लब में देखा था और जिसकी तुमने बातें सुनी थी, वो इन दोनों लाशों में से कौन है? कौन है असली कर्नल बंजारा? सर ये दोनों ही कर्नल बंजारा नहीं। क्या? हाँ सर, ये वो कर्नल बंजारा नहीं है जिसे मैंने क्लब में देखा। ध्यान से देखो, फिर से देखो। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों कर्नल बंजारा की लाशें नहीं है। कर्नल बंजारा कोई और ही है। यहां दो लाशें कर्नल बंजारा की, और दोनों ही नकली है। कर्नल बंजारा कोई और ही है, कोई तीसरा ही आदमी। इस धक्के से मैं संभला नहीं हूं अभी तक कि इंस्पेक्टर दया गायब है। और सर कर्नल बंजारा की लाश आसमान में कहीं से गिरी और पेड़ पे लटक गई। और अभी तक यह पता नहीं चल रहा है कि वो लाश पेड़ पे आई कहां से। तब तक दूसरी लाश मिली है, वो भी कर्नल बंजारा। और अभी पता चलता है कि इनमें से कोई भी कर्नल बंजारा नहीं। असली कर्नल बंजारा तो अभी भी घूम रहा है। सर दया भी अभी तक नहीं मिला है। कहीं दया ही तो वो ऑफिसर नहीं जिसका खून होने वाला है? सर, हाँ? सर हाथ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। 0019765456। ये मोबाइल नंबर तो नहीं? सर बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है। मेरा अकाउंट नंबर कुछ ऐसा ही है, 3 0 से शुरू होता है। फ्रेडिक्स, जाकर पता करो कि ये कोई बैंक का अकाउंट नंबर है या कोई सेल फोन नंबर है। यस सर। हेलो, या सीआईडी ऑफिसर अदिति है? क्या? सर अभी अभी पता चला है कि एक और कर्नल बंजारा मिला है, तीसरा कर्नल बंजारा। देखिए ना, मैं घर जा रही थी, मेरा रास्ता अचानक रोक के खड़ा हो गया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मुझे कहने लगा कि मैं कर्नल बंजारा हूँ। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी सर, और पब्लिक इकट्ठी हो गई, लोग उसे मारने लगे सर। कोई पता नहीं मारेगा। कर्नल बंजारा? सर मैंने सुना है कि दया सर वापस। हाँ, वापस आ गए, मगर इस हालत में। अच्छा, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? किसका है? हाँ सर, पता चला है कि ये किस बैंक का है, और ये अकाउंट नंबर किसका है सर? किसका नंबर है? सर ये अकाउंट नंबर दक्ष का है। दक्ष? ये फेडरिक्स पूरी दुनिया घूम के आया है, सैकड़ों बैंकों में गया, और तुम यहां चुपचाप खड़े हो। तुम बता नहीं सकते थे ये तुम्हारा अकाउंट नंबर है? मेरे ख्याल से अब तुम सच बता दो तो ही अच्छा है। अब टाइम आ गया है बताने का कि तुम्हारा उन अपराधियों के साथ क्या संबंध है। सर मैं सर जब दया गायब हुआ तब तुम वहीं पर थे, फिर तुमने एक कहानी बनाई कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उन लोगों ने उसे पकड़ रखा है। जब अदिति ने तुम्हें ढूंढा तो एक कर्नल बंजारा की लाश तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई थी, दूसरे कर्नल बंजारा के हाथ पे तुम्हारे अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है। सर मुझे नहीं पता है उसके हाथ पर मेरा नंबर क्यों लिखा था सर। उसका मेरे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है सर। मतलब था दक्ष, मतलब है। सर दक्ष के अकाउंट में अचानक 50 लाख रुपए आ गए। 50 लाख? क्या? 50 लाख रुपए कहां से आई? आसमान से टपके। तुम इतना गिर सकते हो दक्ष, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सर मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है मैंने। मैं देख रहा हूं जिस दिन से मैं सीआईडी में आया हूं उस दिन से आप सब मुझसे नफरत करते आए हैं।
लेकिन बस अब मैं और नहीं सहूंगा सर। अभी दफा हो जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। जाकर मुंह छुपा लो कहीं अपना और जेल जाने की तैयारी कराओ। आप लोग यही चाहते हैं ना शुरू से? मुझे आज भी ये नहीं लगता है कि मैं सीआईडी का हिस्सा हूं। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? ये हमें ले जाएगा अपने दोस्तों तक। एसीपी साहब, कैसे समझाऊं मैं आपको? कैसे बताऊं कि कोई है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? बार बार मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा भाई जिंदा है। फिर वही वो लोग मेरे घर भी पहुंच गए, मुझ पे नजर रखे हुए हैं। पहले उन्होंने मुझे अभिजीत सर के घर फोन करके जंगल में बुलाया। मेरा भाई कहाँ है? पहले गन नीचे फेंको। मैं हूं कर्नल बंजारा। नकली कर्नल। अगर अपने भाई से मिलने की वाकई इच्छा होती तो ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालता। तो मेरा भाई वो तो मर चुका है ना? जिंदा है वो। क्या? मुझे मिलवा उससे। पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या? ये लो। ये कर लो, हमार घर से। नहीं, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता हूँ। दया ने भी यही गलती की थी। दया? दया कहाँ है? दया, दया, ये क्या क्या तुम लोगों ने? हाँ, सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने। जिंदा है वो। बोलो, मेरा ये काम करोगे या नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी का खून नहीं करूंगा। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर भी सच का साथ दिया, मगर अब मैं जो करूंगा अपने भाई के लिए करूंगा। मैं उनकी बात मान लूंगा। एसीपी साहब आइए। एसीपी साहब, कुछ पता चला ये दोनों कर्नल बंजारा कौन है और कहां से आए थे? यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। क्यों? आप लोग तो इनके आई कार्ड्स, लाइसेंसेस, पासपोर्ट सब ले गए थे। सब झूठे हैं। कर्नल बंजारा इनके नकली नाम है और इनके पते फर्जी हैं। तब तो इनकी पहचान बता पाना नामुमकिन है। आप लोगों ने भी देखा है इनके हाथ जल चुके हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। देखिए डॉक्टर अंजलिका, बुरी खबरें तो मैं सुबह से सुनता आ रहा हूं। क्या नहीं मिल रहा है ये बताने के बजाय आप मुझे ये बताइए कि क्या मिल रहा है। सर, आपको जैसे ही मौका मिलता है आप मुझे ताने मारना शुरू कर देते हैं। खैर, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और वो मैंने किया है। कुछ मिला? किसी ने इन दोनों की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर उसे ये नहीं पता था कि दोनों में से एक, यानी ये, अपना नाम अपने दिल में छुपाकर घूम रहा था। क्या मतलब? सर, इस आदमी का दिल कमजोर था और इसे पेसमेकर लगा हुआ था। और ये देखिए, पेसमेकर। हाँ, इस पर ये पेसमेकर बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा और ये सीरियल नंबर भी है। सर, अपना काम हो गया। चलो। एसीपी साहब, कभी कभी अच्छे काम के लिए थैंक यू जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थैंक यू। 63000000। यस इंस्पेक्टर, इस सीरीज के पेसमेकर्स इसी हॉस्पिटल में लगाए गए थे। एक मिनट। यह पेसमेकर एक पप्पू नाम के आदमी को लगाया गया था। यह खूनी था, इसे उम्र कैद की सजा हुई थी और इसे सेंट्रल जेल से यहां लाया गया था। यह देखिए। यही तो है। अगर ये सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था तो कर्नल बंजारा बन के बाहर कैसे आया? सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। अभिजीत, सुना है कुछ और बातें पता चली कर्नल बंजारा के बारे में, मतलब अपने पप्पू के बारे में? ये 3 फोटो देखिए सर। इनमें से एक तो ये पप्पू है सर, इसने अपना नाम कर्नल बंजारा रख लिया था। और ये दूसरा, इसका नाम बंटी है सर। ये तो वही कर्नल बंजारा है ना जिसकी लाश हमें पेड़ पे लटकी हुई मिली थी? यस सर, इन दोनों ने अपना नाम कर्नल बंजारा रख लिया और नकली पेपर्स भी बनवा दिए। और एक तीसरा आदमी भी है सर। सर, ये मुन्ना है। ये मुन्ना, बंटी और पप्पू
ये तीनों पिछले साल एक साथ कैद में से भाग गए थे। कैसे? सर जब जेल से कोर्ट ले जा रहे थे तब। ये तीनों एक साथ भागे हैं। ये मुन्ना ही कर्नल बंजारा है जिसकी हमें तलाश है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं मालूम मुन्ना कहाँ है। जो आदमी जेल से भाग के यहाँ पे आया था वो मुन्ना था या उसका भूत? वो यहाँ आया था ना? मुन्ना? मुन्ना? ये तो किसी चेहरे का स्केच लगता है। बहुत जरूरी होगा ये चेहरे का स्केच। तभी तो मुन्ना इन फटे हुए टुकड़ों को उठा के ले आया। सर इन फटे हुए टुकड़ों की वजह से ही उसका खून हुआ है। हाँ, मगर अभी तक ये पता नहीं चला है कि मुन्ना ही हमारा कर्नल बंजारा है कि नहीं। सर क्लब में से आपकी खबरी को बुलाया है लाश को पहचानने के लिए। ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। सर ये आंखें आप जैसी लग रही हैं। मतलब ये मेरा चेहरा है? हाँ सर, ये आपका चेहरा है। दया, दया, तुमने गोली चलाई? हैं? दया, गन दो मुझे, गन दो दया। लाओ, लाओ। दया संभालो, संभालो। कुर्सी लो। दया, बैठ, आराम, आराम से। दया, क्या बात है दया? हा? तुमने गोली क्यों चलाई? दया, तुम कुछ कहना चाहते हो? दया शांत हो जाओ प्लीज, शांत शांत हो जाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? हैं? कुछ उस बारे में है क्या? एक सीआईडी ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को मारने वाला है? कौन है वो जिसका खून होने वाला है? हाँ? एसीपी साहब? एसीपी साहब का खून होने वाला है? कौन है वो जो मारने वाला है? हैं? मैं हूं। वो मैं हूं। क्या वो आदिति है? अब तो सिर्फ दक्ष ही बचा है। दया वो दक्ष है? दक्ष मारने वाला है मुझे। दक्ष, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना कि तुम एसीपी को गोली मार सकते हो? मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं। तुम्हारा भाई तुम्हें तभी वापस मिलेगा जब तुम एसीपी प्रद्युमन को मार दोगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा भाई वाकई जिंदा है या फिर तुम हवा में यूं ही बातें कर रहे हो। बिना बात के तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली दक्ष। तुम्हारा भाई मरा ही नहीं था। वो है कहां? जाओ इसके भाई को लेके आओ। आज तुम्हारा भाई जिस हालत में भी है उसके जिम्मेदार तुम्हारे सीआईडी वाले ही हैं। और अगर तुम्हें बदला लेना है तो इनसे लो, समझे? सर! ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने मेरे भाई के साथ? जिंदा है, देख लिया ना? मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूं। नहीं, पहले एसीपी को गोली मारो, उसकी लाश लाकर यहां रख दो, फिर ले जाओ इसे। हाँ दक्ष, कहाँ हो तुम? सर मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। तो फिर ब्यूरो में आ जाओ। नहीं सर, वहां नहीं आ सकता। तो फिर कहाँ? सर वो ग्लोरी शॉपिंग मॉल है ना,
वहां पर फेम गुरुकुल का पोस्टर है, उसके पास मिलते हैं। दक्ष, इतना क्या जरूरी था जो तुमने मुझे इसी जगह पे बुलाया? ब्यूरो में नहीं आ सकते थे? नहीं सर, वहां मेरी जान को खतरा था सर। अगर ब्यूरो में जान को खतरा है तो फिर अब मैं आपको क्या बताऊं? वो सर, मेरा भाई जिंदा है सर। तुम्हारा भाई जिंदा है? और छुड़ाने के लिए सर। क्या वो लोग आसपास हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया दक्ष? I'm sorry Sam। एसीपी की लाश चाहिए थी ना तुम लोगों को? ये लो, ये क्या करवा दिया तुम लोगों ने मेरे हाथों से? इतना रोने की क्या जरूरत है दक्ष? एसीपी के लाश के बदले तुम्हारा भाई तुम्हें मिल रहा है ना? कहाँ है वो? चले क्या? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? हा? इसे होश कब आएगा? बताता हूं। ये क्या धोखा? हाँ, देख ले अपने भाई को आखिरी बार। जो आदमी अपने बॉस को गोली मार सकता है, गद्दारी कर सकता है उसके साथ, उसके जिंदा रहने का क्या फायदा? एसीपी के दुश्मनों ने मुझे 5 करोड़ दिए थे इन्हें खत्म करने के लिए। तो मैंने सोचा कि किसी सीआईडी ऑफिसर को ही पटाता हूँ इन्हें खत्म करने के लिए। अबे तुझे मैं ही मिला था क्या? मुझे पता चला दक्ष का भाई एक बदमाश के घर में है। सालों से उसे होश नहीं आया है। बस मैंने इसकी मना ली दक्ष को फंसाने की। क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? इन लोगों को जेल से भागने में मैंने मदद की। तीनों को नया नाम दिया है, कर्नल बंजारा, ताकि किसी को कुछ पता ही नहीं चले कि कौन क्या कर रहा है। काम खत्म होने के बाद मैंने तीनों को मार दिया। बेचारे तीनों के तीनों कर्नल बंजारा मारे गए, मगर एसीपी अभी भी जिंदा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में जेल या फांसी लिखी।
और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।